छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी सी, दिल को छूने वाली। स्वामी विवेकानंद जी से ये घटना जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक संकल्प किया हुआ था अपने गुरु की आज्ञा से, अयाचक व्रत। अयाचक व्रत कहते जिसमें भिक्षा नहीं मांगी जाती, मांगना नहीं, कोई दे दे तो खा लेना। यही परंपरा हमारी जैन परंपरा में भी आता है कि याचना नहीं करनी, मांगना नहीं। मतलब एक व्रत होता है जो जिन कल्पी मुनिराज होते हैं वो कभी मांगते नहीं, कोई विनती करे तो चले जाते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से नहीं जाते, बिना बुलावे किसी के घर में नहीं जाते वो। ऐसा अयाचक व्रत वैदिक परंपरा में भी आता है। अयाचक व्रत मांगना नहीं, कोई दे तो लेना, नहीं तो अपनी तरफ से ना पानी मांगना, ना पानी पीना बिना मांगे, मतलब बिना दिए पानी पीना भी नहीं, अपनी तरफ से भी पानी नहीं पीना। मतलब ऐसा संकल्प होता है वहां पर। तो अयाचक व्रत में थे, 2 दिन उनको हो गए थे और वो स्टेशन पर बैठे थे, कहीं जाना होगा उनको। तो स्टेशन पर मतलब रेस्टोरेंट टाइप भी रहते हैं, तो वहां पर एक आदमी ने क्या किया, सन्यासी को देख करके वो थाली ली भोजन की। थाली में कई तरह की सब्जियां थी, फल थी, मिठाइयां थी, सब थी। और वो खाने लगा चिड़ा चिड़ा के। कैसे चिढ़ाने लगा, आहा क्या मिठाई है, बस मजा आ गया। रसगुल्ला को खावे, चूस से दिखावे, और जब सब्जी से रोटी लगावे, आहा क्या, मतलब सब्जी में क्या शानदार सब्जी है, ऐसे वो बोल रहा है। और सामने स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए हैं। तो कईयों को लोगों को आदत होती है, मतलब इस तरह देना दुआना तो कुछ है नहीं, मतलब मजा लेना। तो वो कुछ नहीं बोले, स्वामी विवेकानंद शांत बैठे रहे, अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे थे वो, और आंख बंद करके वो ध्यानस्थ हो गए। तो वहां पर उसी नगर में, जहां का स्टेशन था, उसी नगर में एक सेठ था, दिन का भोजन करके वो लेटा था। लेटते उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में क्या आता है कि प्रभु राम उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं प्रभु राम उस सेठ को कि सेठ खड़ा हो, स्टेशन पर मेरा एक भक्त बैठा है, मेरा एक संत बैठा है, वो अयाचक व्रत का धरता है, तो उसे तुम भोजन देने जाओ। तो एकदम उठा वो, कहा कि मेरी कल्पना भी हो सकती है ये सोच करके दोबारा लेट गया वो। तो दोबारा फिर सपना आया कि मैंने तुझे क्या बोला कि मेरा एक भक्त है, स्टेशन पे बैठा है, तू भोजन लेकर के जा, उसे करा के आ। तो अब तो 2 बार बात हो गई। कहा कि मैंने पहले भी बोला था तुझे। यार बात तो मामला कुछ है। तो वो खड़ा हुआ, उसने फटाफट टिफिन तैयार करवाया और स्टेशन पे पहुंच गया। तो देखा कि एक बैठे हुए हैं ध्यानस्थ। वो समझ गए कि यही संत है, यही भक्त है, क्योंकि उन्होंने 2 शब्द बोले, मेरा भक्त बैठा है, मेरा संत बैठा है। तो वहां प्रणाम किया और ध्यान खोला, कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो वो आश्चर्य में पड़ गए और सेठ की आंखों में आंसू कि आपकी कृपा से आज मुझे प्रभु राम के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि स्टेशन पे मेरा भक्त बैठा है, मेरा संत बैठा है, और आप उन्हें भोजन कराने जाओ। ये शब्द सुनते ही स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने तो किसी प्रभु राम का चिंतन नहीं किया था, मैंने तो किसी भगवान से कुछ कहा ही नहीं था। मैं तो केवल अपने गुरु, क्योंकि उनके गुरुदेव का नाम था रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस था उनके गुरु का नाम था, कि मैं तो अपने गुरुदेव की मनोहर छवि को, उनकी भोली भाली मूरत को देखने में मशगूल था, मस्त था।
तो आज उनके दिल से एक पुकार उठी कि कुछ भी कहो, जो हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि गुरु ही सच्चा ईश्वर होता है, गुरु ही भगवान होता है। मैं अपने गुरु में मस्त था और गुरु कहीं और व्यस्त थे। गुरु ने कहीं किसी को और ड्यूटी लगाई। उनके उनके जो इष्ट थे, जो भी थे, राम थे, प्रभु राम थे, उन्होंने सेठ को दर्शन दिए। मतलब क्या, किस ढंग से ये बात बनी है। तो इस चीज से वो इतने अभिभूत हो गए, क्योंकि ये प्रसाद तो मेरे प्रभु राम का है। तो भोजन किया, धन्यवाद दिया, वो तो चले गए। लेकिन कहानी भी पूरी हुई। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी वास्तविक है। ये स्वामी विवेकानंद की जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। तो गुरु भगवान का रूप होता है। आप कभी कभी अपने गुरु पे छोड़ दिया करो, कहीं अपना दिमाग कम लगाया करो कहीं। और यही आस्था, यही श्रद्धा आपको कई मुसीबतों से बचा सकती है। ये भी हो सकता है कि गुरु का ध्यान, गुरु पे छोड़ने के बाद भी कुछ गलत होए, तो उस समय एक चिंतन कर सकते हो, ये गलत नहीं, किसी अच्छे के लिए बुरा हो रहा है। जब हम ये चिंतन करते हैं तो हमारी आस्था जितनी मजबूत, आपके अंदर जितने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी शंकाएं नहीं रहेंगी। इसी को आत्मविश्वास भी कहते हैं और इसी को सच्चा विश्वास भी कहते हैं। इसी को ही हम श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती।